अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्वीन की स्टोरी के बारे में जिसका नाम कुरान में भी आया है। ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं, ये रियल हिस्ट्री है। उस क्वीन का नाम है बिल्किस, जिसे क्वीन ऑफ शेबा, मलिका शबा के नाम से भी जाना जाता है। यह स्टोरी सूरा अन-नमल में मेंशन्ड है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। यमन के इलाके शाबा में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल किंगडम था। इस मुल्क की क्वीन थी बिल्किस। ये ओमेन थी, लेकिन रूल के मामले में बहुत ही स्मार्ट, वाइज, पॉलिटिकली इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा वेल्थी थी। उसका प्लेस सुपर एडवांस था। बिल्किस की थ्रोन दुनिया का सबसे ज़बरदस्त थ्रोन था, जिसमें गोल्ड, ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन्स लगे हुए थे। नोबडी हैड अ थ्रोन लाइक दैट। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उनकी कौम सूरज को वर्शिप करती थी। वो लोग अल्लाह को नहीं, सूरज को पूजते थे, यानी शिर्क करते थे। दूसरी तरफ फ़लस्तीन में प्रोफेट सुलेमान अलैहिस्सलाम का किंगडम था। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक स्पेशल फजीलत दी थी। आप जानवर, पक्षी, जीन, हवा सबकी ज़ुबान समझ सकते थे। आपके पास एक परिंदा था, नाम हुदहुद। एक दिन हुदहुद नज़र नहीं आया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, हुदहुद कहाँ गया? थोड़ी देर बाद हुदहुद वापस आया और बोला, मैं सबा गया था। वहाँ एक क्वीन है जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया है, लेकिन वो लोग सूरज की वर्शिप करते हैं। हुदहुद ने बताया कि सबा के क्वीन के पास पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत रिसोर्सेस, स्ट्रॉन्ग आर्मी है, लेकिन अकीदा गलत है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक लेटर लिखवाकर हुदहुद से भेजा। लेटर में लिखा था, अल्लाह के नाम से अर रहमान अर रहीम, तुम लोग अल्लाह के सामने सबमिट हो जाओ और मेरे पास इस्लाम एक्सेप्ट करके आओ। हुदहुद इस लेटर को हवा से सबा पहुँचाकर बिल्किस के पास गिरा देता है। बिल्किस लेटर पढ़ती है और पूरे मिनिस्टर्स के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है। बिल्किस ने अपने कैबिनेट को बोला, हमें वार से बचना चाहिए। राजा जब किसी मुल्क में घुस जाते हैं तो उसको तबाह कर देते हैं, यानी वो पॉलिटिकली स्मार्ट थी। पहले डिप्लोमेसी से मैटर समझना चाहती थी, इसलिए उसने प्लान बनाया। पहले हम सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भेजते हैं। अगर वो गिफ्ट से खुश हो गया तो मे बी वो नॉर्मल किंग होगा। अगर रिजेक्ट कर दिया तो समझ जाएंगे कि ये कोई अल्लाह का नबी है, जिसको दुनिया की गोल्ड से फर्क नहीं पड़ता। गिफ्ट्स सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तुरंत रिजेक्ट कर दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने मुझे जो दिया है और तुम्हारे गिफ्ट से कहीं ज़्यादा है, यानी मैसेज क्लियर था। सुलेमान अलैहिस्सलाम सच में अल्लाह के नबी है, पावर एंड वेल्थ से इन्फ्लुएंस नहीं होते। जब गिफ्ट्स रिजेक्ट हो गए, बिल्किस को समझ आ गया कि ये कोई आम किंग नहीं। अब वो खुद पर्सनली जाने का फैसला करती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद ने न्यूज़ दी कि क्वीन खुद आ रही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों से कहा, उसका थ्रोन उसके पहुंचने से पहले यहाँ ले आओ। एक जिन ने ऑफर किया कि मैं ले आ सकता हूँ। फिर एक आलिम इंसान जिसके पास स्पेशल इल्म था, उसने सेकंड के अंदर थ्रोन वहाँ लाकर रख दिया। यह अल्लाह की कुदरत थी। थ्रोन को थोड़ा डिस्गाइज किया गया ताकि टेस्ट हो कि बिल्किस कितनी शार्प माइंड है। जब बिल्किस सुलेमान अलैहिस्सलाम के कोर्ट में आई और उसने थ्रोन को देखा तो उसने बोला, ये मेरा थ्रोन जैसे ही लग रहा है, यानी उसने इंस्टेंटली पहचाना। इससे प्रूफ मिला कि बिल्किस इंटेलिजेंट थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल का एक बड़ा हॉल पूरा ग्लास का बना हुआ था। नीचे ऐसा लगता था जैसे पानी बह रहा हो, इसलिए बिल्किस ने अपना ड्रेस थोड़ा सा ऊपर उठाया ताकि कपड़े गीले ना हो जाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तब उससे कहा, नहीं ये पानी नहीं, ये ग्लास का फ्लोर है। उस मोमेंट पर बिल्किस को समझ आ गया कि ये कोई मैजिक या ट्रिक नहीं, ये कोई जादू नहीं, ये अल्लाह की तरफ से दी गई कुदरत और इल्म है। यहाँ बिल्किस ने जेन्युइनली रियलाइज़ किया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी है और दुनिया का पावर उनके इल्म और अल्लाह के सिस्टम के सामने कुछ भी नहीं। फाइनली बिल्किस ने ईमान अनाउंस कर दिया, मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूँ जो सुलेमान का रब है। इस तरह एक कंप्लीट शिर्क-बेस्ड नेशन की क्वीन एक अल्लाह पर ईमान लाई। इब्ने खातिर के और कुछ नरेशंस के मुताबिक बिल्किस का इवेंचुअली सुलेमान अलैहिस्सलाम से निकाह भी हुआ, बट कुरान ने इस बात को 100% कंफर्म नहीं किया। जो कंफर्म है वो ये है कि बिल्किस मुस्लिम हो गई। दोस्तों, अगर आज की स्टोरी ने आपको कुछ सिखाया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बिल्किस की स्टोरी हमें यह समझाती है कि इंसान की असल स्मार्टनेस उसकी ज़ुबान, उसकी ब्यूटी या उसकी पावर में नहीं होती। असल अक्ल तब होती है जब इंसान सच को समझकर अल्लाह के हुक्म के आगे झुक जाए। अगर ज़िंदगी में कभी भी कन्फ्यूजन आए तो दुनिया के लोगों को मत देखो, अल्लाह के गाइडेंस को फॉलो करो। जिस इंसान के पास अल्लाह होता है उसके पास सब कुछ होता है। अल्लाह हमें भी सच पे चलने की तौफीक दे। आमीन। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।